हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट गाइडलाइन ऑर्डर ऑफ इवेंट की गाइडलाइन 5 हम आज पढ़ेंगे। तो ऑर्डर ऑफ इवेंट की गाइडलाइन 5 में हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। ये गाइडलाइन हम क्यों यूज़ करें, पर्टिकुलर एक स्पेशल केस में ही यूज़ करते हैं। और वो केस क्या है, अगर दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ध्यान से सुनना, अगर किसी बेंजीन रिंग से दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए हमें डिस्कनेक्शन अप्रोच में एक डमी एमिनो ग्रुप इंसर्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पर आ सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जहां दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को एक दूसरे के मेटा पर हम जोड़ सकते हैं डमी एमिनो ग्रुप जोड़ के, और लास्ट में उस डमी एमिनो ग्रुप को हम वहां से हटा देते हैं। उसका काम सिर्फ इतना ही है, डायरेक्टिंग इफेक्ट, या जहां जिस पोजीशन पर, मतलब मेटा पर हम ग्रुप को जोड़ना चाह रहे हैं, उस मेटा पर ही जोड़ने के लिए वो उस रिएक्शन को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। उसके बाद मेटा पे जोड़ने के बाद में उस NH2 ग्रुप को हम डाईएजोटाइजेशन से हटा देते हैं। क्लियर? तो गाइडलाइन 5 क्या कहता है, इफ़ टू ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट at meta position to each other, then first disconnect the molecule by addition of dummy amino group, and this dummy amino group can be removed by diazotization and reduction reaction in synthetic method। ये था आपका गाइडलाइन 5। एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें गाइडलाइन 5 का डिस्कशन हम करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में आप देखना, दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो हैं वो कहाँ जुड़े हुए हैं, हम ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ कहाँ फोकस करना है, इन 2 ग्रुप पे। ध्यान देना, आपका OH ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और NH2 ग्रुप भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब ये ग्रुप अपने ऑर्थो या पैरा पर ही किसी ग्रुप को जोड़ने की डायरेक्शन देगा, और ये ग्रुप भी अपने ऑर्थो या पैरा पर किसी ग्रुप को जोड़ने के लिए डायरेक्शन देगा। दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर जुड़े हुए। क्लियर? तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले मॉलिक्यूल को कैसे सिंथेसाइज करना है, या आसानी तरीके से इसको कैसे बना सकते हैं लैब में, एक डमी एमिनो ग्रुप इसको हम ऐड करेंगे जो एक काल्पनिक है। लेकिन वो क्यों ऐड कर रहे हैं, सिंथेसिस में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिना उसके इन दोनों को हम एक दूसरे के मेटा पर नहीं ला सकते। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, टारगेट मॉलिक्यूल। क्लियर? मैंने कहा था कि बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप जोड़ा हुआ है, तो उसे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के थ्रू किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप में। ठीक है? तो इस NH2 को हमने किस में चेंज कर लिया, NO2 में। ये रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल मेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसको सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रो ग्रुप को हम NH2 में चेंज आसानी से कर सकते हैं, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखना, क्या अगर मान लेते हैं इससे हमें ये बनाना है तो हम बना सकते हैं। ये OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्लियर? और ये मेटा डायरेक्टिंग है। किसी भी तरह से इन ग्रुप्स का आपस में इस तरह का कॉम्बिनेशन है
जो जनरल रिएक्शन से इस पोजीशन पर पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम डिस्कनेक्शन एरो ले रहे हैं, एडिशन ऑफ डम्मी NH2 ग्रुप। ठीक है, हम यहाँ डम्मी NH2 ग्रुप कहाँ ऐड करना है, जो हमारा सिंथेसिस को सुटेबल बना सके, उसी ओरिएंटेशन को ला सके, उस जगह हमें डम्मी एमिनो ग्रुप को जोड़ना है। मान लेते हैं मैंने यहाँ जोड़ दिया। एमिनो ग्रुप को क्या होता है, ऑर्थो पैरा, जबकि NO2 कहाँ जुड़ा हुआ है, मेटा पे। तो डम्मी एमिनो ग्रुप जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो कहाँ इंसर्ट करेंगे अपन, इस पोजीशन पर। यहाँ हम NH2 लगा रहे हैं। यही क्यों लगाया, सिंथेसिस से अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इसी पोजीशन पर हम NH2, ये NH2 हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। गौर करना, क्या टारगेट मॉलिक्यूल में इस पोजीशन पर NH2 है क्या, नहीं है। मतलब जब इसका सिंथेसिस करेंगे तो इस NH2 ग्रुप को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मैंने लिखा था इट कैन बी रिमूव्ड बाय डाइएजोटाइजेशन और एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखना, अब हमारा जो सिंथेसिस होगा, आगे का डिस्कनेक्शन अप्रोच होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आगे का डिस्कनेक्शन यहाँ जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा उसको मैं किधर बना रहा हूँ, नीचे की साइड में बना रहा हूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NO2 ग्रुप को हमें क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, जिसको अपने डिस्कनेक्शन एरो के ऊपर लिखा। बनने वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो होगा यही बना। वापस से NH2 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, NO2 में, क्योंकि NO2 को हम NH2 में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस NO2 ग्रुप को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूट रहा है और बनने वाला स्टार्टिंग मटेरियल आपका काफ़ी फेमस मॉलिक्यूल है, इसका नाम आप सब जानते होंगे। प्लस आपका सिंथोन क्या बना, NO2 प्लस, चाहो तो आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिख सकते हो इसका, जो भी होगा नाइट्रेशन के लिए। ये आपका डिस्कनेक्शन हुआ इस मॉलिक्यूल का। अब ये डम्मी एमिनो ग्रुप हमने इंसर्ट किया, क्यों किया, इसकी यहाँ क्या हेल्प होगी या क्या हेल्प करता है, इसका एडवांटेज क्या है, हम इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ध्यान देना, ये फेमस मॉलिक्यूल है, इससे आगे आप बना सकते हैं, और भी ज़्यादा इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड बनाने का मेथड, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना और सैलिसिलिक एसिड आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो इजीली अवेलेबल होता है, स्टार्टिंग मटेरियल है, सिंपलेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल। तो रिएक्शन सिंथेसिस जो हम करेंगे अब वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सैलिसिलिक एसिड का नाइट्रेशन कराएंगे। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड का नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, अब नाइट्रेशन, अब इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो इसका सिंथेसिस मैं इसका ऊपर बना रहा हूँ, ध्यान देना। सिंथेसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं सैलिसिलिक एसिड से। सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रेशन। इसके नीचे मेथड के नीचे आप लिख भी सकते हैं नाइट्रेशन डिस्कनेक्शन में। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3। अब जो NO2 प्लस जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, ध्यान देना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो ये क्या हो गया, इसका पैरा पोजीशन, और ये मेटा डायरेक्टिंग तो इसके रेस्पेक्टिव में ये क्या हो गया, मेटा। एक पॉसिबिलिटी तो NO2 की जोड़ने की ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी है NO2 की जोड़ने की ये वाली। कैसे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो ऑर्थो ये हो गया, ये मेटा डायरेक्टिंग तो इसका मेटा हो गया। अब इन दोनों में से हमें प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, क्योंकि हमने क्या किया, अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है मेथड। तो इसमें हम देख सकते हैं हमें कौन सी पोजीशन चाहिए, पैरा पे। जब आप अब ऑर्थो पर इस ग्रुप को लगाएंगे तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट कम बनेगा, पैरा वाला ज़्यादा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ दोनों बनते हैं, ऑर्थो वाले को रिमूव कर लेते हैं, सेपरेट करके अलग कर लेते हैं। हमें कौन सा चाहिए, सिर्फ पैरा वाला। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊँगा, जो मेजर होगा या जो हमें चाहिए डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो हमारा है वो पैरा।
ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, रेडियो सेलेक्टिविटी होगी और यहाँ आपका क्या बन गया, NO2। क्लियर, इससे ये बना चुके हैं हम। अब इससे क्या बनाना है, ये वाला, मतलब NO2 को किस में चेंज करना है, NH2 में। आपने जो डिस्कनेक्शन किया उसी के थ्रू बढ़ते जाओ, बस आपको एक कन्वर्जन वाली रिएक्शन याद होनी चाहिए कि इस क्या रिएजेंट हम लेंगे। तो NO2 से हम NH2 बना सकते हैं, क्या करा देंगे इसका रिडक्शन, मेटल और एसिड की प्रेजेंस में हम इसका क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा देंगे। तो NO2 किस में चेंज हो गया, NH2 में। क्लियर, यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, इस NH2 के ऑर्थो पर क्या लाना है, NO2 ग्रुप लेके आना है। अब देखना डमी ग्रुप की यहाँ क्या आवश्यकता पड़ती है। ये वही डमी एमिनो ग्रुप है जो हमने यहाँ ऐड किया था, अभी तक वो डमी एमिनो ग्रुप का ही हमने यहाँ पर इंसर्ट किया। लास्ट में से रिमूव कर देंगे, इजी मेथड है जो हम पढ़ चुके हैं गाइडलाइन 4 के अंदर। अब देखना, अब हमें क्या कराना है, यहाँ क्या कराया था, नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप को तोड़ा था। अब हमें यहाँ नाइट्रो ग्रुप लेके आना है। क्लियर, NH2 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इसके ऑर्थो पर या पैरा पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, जिसका हम नाइट्रेशन करा रहे हैं। और नाइट्रोजन में नाइट्रिक एसिड होगा और इलेक्ट्रोफाइल किसकी फॉर्म में जुड़ता है, NO2+। तो ये NO2+ या तो इसके ऑर्थो पे जुड़ेगा पैरा पे, पैरा तो ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, तो यहाँ एक इस पे जुड़ेगा इसके ऑर्थो पर, यहाँ इंसर्ट होगा तो मिनिमम प्रोडक्ट, यहाँ माइनर प्रोडक्ट बनेगा और ये इस ऑर्थो पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये NH2 इस NO2 को इसी पोजीशन पर जोड़ेगा। अगर ये NH2 ग्रुप हम यहाँ नहीं लें, NO2 ग्रुप अगर हम यहाँ नहीं लें, तो इस तरह का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा, या प्रोडक्ट हमारा जो चाह रहे हैं वो नहीं बनेगा, या उसकी यील्ड काफ़ी कम आएगी। यहाँ तक हम इसका सिंथेटिक मेथड पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं। क्लियर, तो अब नाइट्रो ग्रुप आपका कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ पे। तो ये आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बना, ये बना। यहां तक पहुंच गए। क्लियर, अब हमें क्या करना है, यहां इस स्टेप में हमने NH2 ग्रुप को इंसर्ट किया था। क्लियर, एडिशन ऑफ डमी एमिनो ग्रुप। अब इस सिंथेटिक मेथड में इसका कन्वर्जन अब इसमें करना है, तो हमें इस डमी एमिनो ग्रुप को हटाना पड़ेगा। और डमी एमिनो ग्रुप को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऐसी रिएक्शन में बता चुका हूँ। पहले आप डाई एजोटाइजेशन कराना, मतलब सोडियम नाइट्राइट और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। और सेकंड रिएक्शन किससे करानी है, H3PO2 रिडक्शन। गाइडलाइन 4 में कराया था कन्वर्जन। पहले NH2 किस में चेंज होगा, डाइएजोनियम आयन में, N2Cl में, हैलाइड में, और फिर उस हैलाइड की जगह क्या जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन या H जोड़ सकते हैं NH2 की जगह। तो NH2 ग्रुप हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन। तो इजी मेथड है, इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो अब आपका क्या बना, NO2 OH और आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करना है, इस NO2 को NH2 में चेंज करना है। ये रिएक्शन वापस से रिपीट हो रही है, वही रिडक्शन करा देंगे। तो इस NO2 को हम चेंज कर सकते हैं NH2 में। कौन से रिएक्शन काम मिलेंगे, रिडक्शन। तो ये बना आपका टारगेट मॉलिक्यूल। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग मेटा पे। ये तभी संभव हो पाए जब हम इसमें क्या इंसर्ट कर रहे हैं, डमी एमिनो ग्रुप हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। क्लियर, डमी एमिनो ग्रुप इंसर्ट करें तभी ऐसा संभव हुआ है। अगर डमी एमिनो ग्रुप इसमें अगर इंसर्ट नहीं करते, गौर करके देखना, अगर ये ग्रुप यहाँ नहीं होता, इस तरह से अगर देखें, मान लेते हैं ये ग्रुप हमारा यहाँ नहीं होता, तो अगर इसका डायरेक्ट हम नाइट्रेशन कराएं, ध्यान देना,
सैलिसिलिक एसिड का अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन कराएं, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल इस पर जोड़ें तो कहाँ जुड़ेगा, एक बार सोच के देखना। या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, या जुड़ेगा पैरा पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या इसका मेटा, ये भी इसका मेटा है, ये भी इसका मेटा है। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन अगर कराते हैं तो आपके दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, या तो इसके OH के ऑर्थो पे आएगा या इसके पैरा पे, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। हमें NO2 ग्रुप कहाँ चाहिए, मेटा पर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ग्रुप डायरेक्ट नाइट्रेशन से हम इसको नहीं ला सकते। इस ग्रुप को NO2 ग्रुप को यहाँ लाने के लिए हमें डम्मी एमिनो ग्रुप की वजह से रिएक्शन स्टेप हमें बढ़ानी पड़ी। अगर ये NO2 यहाँ होता तो डायरेक्ट नाइट्रेशन से हम ऑर्थो वाला प्रोडक्ट इजीली प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आप गौर करके देखना, इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा कि डम्मी एमिनो ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये आपका गाइडलाइन 5 था। आज के लिए इतना ही। स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। थैंक यू।